दोस्तों आज हमारे पास टेंडा का AC 1200 स्मार्ट डुअल बैंड वाईफाई राउटर है जिसका मॉडल नंबर है AC5। दोस्तों अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या इस समय जो फाइबर चल रहा है वो कनेक्शन है तो वहाँ पे अगर अच्छा स्पीड वाला वाईफाई कनेक्शन चाहते हैं या फिर कोई केबल से कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई राउटर ढूंढ रहे हैं तो ये राउटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों इसमें दो बैंड मिलेगा जो कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा और एक 5 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा। ये राउटर उन जगहों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है जो लोग ब्रॉडबैंड लगवाए हैं और उससे चाहते हैं कि जो कनेक्शन लिए हैं और जिस MBPS की स्पीड पे लिए हैं वो सेम स्पीड हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में मिले तो ये राउटर आप लगाकर सेम स्पीड आप ले सकते हैं। दोस्तों वाईफाई के जरिए भी आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे लेते हैं तो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्पीड आपको मिल सकती है। तो इसी राउटर का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका यूजर ID पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो वाईफाई है वाईफाई का नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, तो पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले एक और राउटर के बारे में बता दें कि टेंडा का एक और राउटर है जिसका मॉडल नंबर है N301। दोस्तों ये राउटर अगर एक सिंगल रूम है उस रूम में आप यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल वाईफाई के लिए ये राउटर बहुत ही अच्छा है। ये राउटर लगभग 1000 के रेंज में मिल जाएगा, उससे कम के रेंज में भी मिल जाएगा। इसका पूरा फुल डिटेल हमने एक और अलग वीडियो में बना के रखा है, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं कि इसका कैसे ID पासवर्ड चेंज किया जाता है, वाईफाई का नेम और पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, वो सारा डिटेल हम उस वीडियो में बताए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस राउटर का मॉडल नंबर है AC5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसके साथ कुछ गाइड मैनुअल मिल जाएगा जिसमें इस राउटर को कैसे सेट करना है, इसका वाईफाई कैसे सेटिंग करनी है, वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। वैसे इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसको साइड में रखते हैं। उसके साथ एक यहाँ पे 9 वोल्ट 1 एम्पियर का एक एडाप्टर मिल जाएगा जो कि इसको पावर सप्लाई करेगा और साथ ही साथ इसमें एक यहाँ पे लैन केबल मिल जाएगा 1 मीटर का और ये है इसका राउटर। दोस्तों इस राउटर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पावर का एक लाइट दिख रही है और इसमें 4 एंटीना मिलेगा जिससे कि वाईफाई का रेंज बहुत ही अच्छा मिले और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी मिले। पीछे की साइड देखते हैं तो पीछे की साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पावर जैक मिल जाएगा और एक यहाँ पे वैन पोर्ट मिल जाएगा जो कि इंटरनेट को इनपुट करने के लिए होता है, जो कि आपके पास जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा उसका जो इंटरनेट इन करना होता है तो इस वाले वैन वाले पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। और इसमें 3 लैन पोर्ट मिल जाते हैं जिससे कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं लैन केबल के जरिए, या फिर कोई अदर डिवाइस है जैसे कि टीवी या प्रोजेक्टर है तो उसको भी लैन के जरिए आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोचते होंगे कि वाईफाई राउटर है तो हम क्यों ना वाईफाई से अपने टीवी को और या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके चलाएं। तो इससे फायदा ये है कि अगर लैन से यूज करते हैं तो जो स्पीड यानी कि जो कनेक्शन जितने स्पीड में लिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 MBPS का स्पीड का कनेक्शन लिए हैं तो अगर लैन के जरिए अगर यूज करते हैं तो वो सेम स्पीड आपको टीवी को मिलेगा या फिर किसी भी डिवाइस को वो सेम स्पीड मिलेगा। यदि आप वाईफाई के जरिए यूज करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्ब होता है, यानी कि अगर आपके पास 100 MBPS की स्पीड है तो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में 100 MBPS नहीं देगा, कुछ डाउन देगा, और लैन से करेंगे तो वो एक्चुअल स्पीड आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेटर बटन मिल जाएगा जिससे कि अगर कोई वाईफाई पासवर्ड अगर चेंज कर देते हैं या सेटिंग कर देते हैं, आप भूल जाते हैं तो अगर ये रीसेट कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वाले पासवर्ड पे चला जाएगा और वो एक नए सिरे से इसका पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। पीछे के साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मॉडल नंबर, IP एड्रेस और इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है जिससे आप देखकर इसका वाईफाई पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस राउटर को चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसका यूजर ID और पासवर्ड चेंज करेंगे और वाईफाई नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे वो भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने राउटर को ऑन कर दिया है। यहाँ पे पावर लाइट जल रही है। उसके बाद इसका वाईफाई ऑन हो चुका है तो यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 वाईफाई शो हो रहा है, एक यहाँ पे नॉर्मल शो हो रहा है और एक 5G यहाँ पे शो हो रहा है। तो किसी एक को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन लिखा हुआ है तो इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन पे है तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने वाईफाई कनेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक इसका टेंडा का विजार्ड ओपन हो चुका है। अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता है
तो क्या करेंगे कि नया टैब में आप इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है 192.168.0.1 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो सेम विजार्ड वहीं टेंडा का सेम विजार्ड ओपन होके आएगा। तो देख सकते हैं कि जैसे ही हमने IP एड्रेस डाल के इंटर किया है तो जो पहले वाईफाई कनेक्ट किए हैं तो सेम ऐसे ही विजार्ड आया है, वैसे ही IP एड्रेस डालने पर भी आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस राउटर में डायरेक्ट हमने पावर केबल ही इसमें ऐड किया हुआ है और इंटरनेट ऐड नहीं किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना इंटरनेट का भी इसका ID पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन टाइप में जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे PPPoE दिया हुआ है, इसी पे रहने देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला सेटिंग है यूज़र नेम और पासवर्ड करने के लिए आ रहा है और नीचे वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड चेंज करने के लिए आ रहा है। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम एडमिन ही रहने दे रहे हैं और पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि वाईफाई का नेम मांग रहा है, तो वाईफाई का नेम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं SM ऑन करके और यहाँ पे जो पासवर्ड है वाईफाई पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे मिक्स पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे सेट हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो टेंडा का 2 वाईफाई शो हो रहा था वो हट गया है, अब SM1 के नाम से आ रहा है। जैसा कि हमने वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड एक ही जगह चेंज किया है वहाँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जगह सेम नेम और सेम पासवर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी सिक्योर दिखा रहा है, इसका मतलब जो हमने पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड यहाँ पे भी अलाउ हुआ है और यहाँ पर भी सेम पासवर्ड हुआ है। तो किसी एक को हम कनेक्ट करते हैं और जो हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड को इंटर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। तो हमने इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया, इसलिए वहाँ पे नो इंटरनेट दिखा रहा है। लेकिन फिर भी राउटर का पूरा सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट किए हैं तो एक पेज ओपन होकर आया है टेंडा वायरलेस राउटर का। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस में ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि हमने इंटरनेट नहीं कनेक्ट किया है, तो इसलिए इसके वजह से यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद इंटरनेट सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में देख सकते हैं कि जो भी हमने एडमिन और पासवर्ड दिखाया है, जो लॉगिन ID पासवर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहीं पे रहने देंगे या फिर दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे वायरलेस सेटिंग में। तो वायरलेस सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नेटवर्क दिया हुआ है, 2.4 GHz नेटवर्क और नीचे देख सकते हैं 5 GHz नेटवर्क, और ये दोनों अनेबल हैं। तो यहाँ पे किसी एक को डिसेबल भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार, या फिर दोनों को अनेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप सिर्फ राउटर से लैन केबल के जरिए आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तब आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर वाईफाई की ज़रूरत है तब आप इनेबल करके इन दोनों वाईफाई को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई नेम आप दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने SM1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी SM1 लिखा हुआ है, तो आप दोनों का नेम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। दोनों का पासवर्ड भी अलग अलग रख सकते हैं, नहीं तो सेम भी रख सकते हैं। आप आपके ज़रूरत के अनुसार जैसा आप चाहें उसके अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद गेस्ट नेटवर्क भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि अगर किसी गेस्ट को देना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं कि जो लोग भी आपके वहाँ आएँ, आपका वाईफाई यूज करना चाहते हैं, उसका एक अलग से वाईफाई नेम बना सकते हैं, उसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेंडा VIP लिखा हुआ है, टेंडा VIP 5G लिखा हुआ है, तो इन दोनों में नाम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं कि वो लोग कितने देर तक कनेक्ट रहेंगे, और यहाँ पे 4 आवर और 8 आवर दिया हुआ है या फिर ऑलवेज दिया हुआ है। तो जितने आवर के लिए उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उतने पे क्लिक करके उतने आवर का उनको एक्सेस दे सकते हैं। अगर जैसे ही 4 घंटा कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक उनके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ का है 2.4 GHz सिग्नल स्ट्रेंथ में देख सकते हैं कि हाई पे, मीडियम और लो, तो हम हाई पे ही रहने देंगे। 5 GHz में भी हम हाई पे ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे वायरलेस पैरामीटर में 2.4 में नेटवर्क में यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो सेटिंग रहने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको ज़रूरत है इसको चेंज करना तो आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल में दिया हुआ है कि जितने डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा, और कितने घंटे के लिए आप एक्सेस देना चाहते हैं या कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सेस देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डे भी सेट कर सकते हैं।
और नीचे आएंगे स्लीपिंग मोड में। स्लीपिंग मोड में ऐसे ही रहने देंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। और एडवांस में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग दिया हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से VPN भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे तो IPv6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेटिंग इसमें दिया हुआ है, तो इन सेटिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जनरली हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंटरनेट सेटिंग से जाकर कर सकते हैं। उसके बाद वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ से कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। और सक्सेसफुली हो जाएगा तो अगर आपका वाईफाई पासवर्ड चेंज किया होंगे तो तुरंत यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर दोबारा इसे कनेक्ट करने के लिए मांगेगा, तो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो भी पासवर्ड हमने डाला है वो पासवर्ड से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने सारा सेटिंग बता दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस राउटर को रीसेट करना, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पे जो पासवर्ड था, जैसे वाईफाई है वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगा था, तो फिर वैसे ही कर देना। तो यहाँ पे जो रीसेट बटन है, इस रीसेट बटन को दबा के रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने नेम चेंज किया है और पासवर्ड चेंज किया है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए इस बटन को प्रेस करके रखते हैं कुछ सेकेंड तक। लगभग ये 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद ये रिलीज़ कर देंगे तो इसका पासवर्ड ये राउटर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर वाली लाइट कंटिन्यू जलने लगी। अभी जब ये तुरंत ब्लिंक करने लगेगी तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, जो हमने कनेक्ट किया हुआ है SM1। तो इसको एक बार हम यहाँ से ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे टेंडा और यहाँ पे टेंडा शो होने लगा। अगर इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, हमेशा पासवर्ड मांगेगा। कुछ देर के बाद ये SM1 है ये हट जाएगा। उसके बाद आप टेंडा से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेंडा पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ये ओपन दिखा रहा है, और यहाँ पे जो टेंडा 5G वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी ओपन दिखा रहा है, यानी कि ये राउटर पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। तो इस तरह से इस राउटर का वाईफाई पासवर्ड और वाईफाई नेम चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका यूजर ID और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड हमने पहले चेंज किया है अगर उसे दोबारा चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने इसका वाईफाई कनेक्ट कराया है तो इसका विजार्ड ओपन होकर आ गया है, तो दूसरी टाइम करेंगे तो वैसे ओपन होकर नहीं आएगा। उसके लिए आपको IP एड्रेस एंटर करके और उसके बाद इसके विजार्ड में जाना होगा और वहां से चेंज करना होगा, या फिर आप लाइन केबल को इंसर्ट करके IP एड्रेस डालकर वहां से भी वाईफाई पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो 2 वाईफाई दिया हुआ है, जो कि 1 और 2.4 GHz की स्पीड है, जो कि मैक्सिमम 300 Mbps की स्पीड देता है। वहीं पे जो 5 GHz का वाईफाई कनेक्शन था वहां पे मैक्सिमम 867 Mbps की स्पीड दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 2.4 वाला है इसकी स्पीड तो कम मिलेगी लेकिन इसका रेंज अधिक मिलेगा, यानी कि वाईफाई का रेंज बहुत दूर तक का कैच करेगा लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। और वहीं पे 5 GHz का अगर वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो इसकी स्पीड तो बहुत तेज मिलेगी, यानी कि 867 Mbps तक मैक्सिमम स्पीड दे सकता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है, यानी कि 2.4 के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इसका वाईफाई की रेंज आधी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे अगर ज़्यादा रेंज तक दूर तक अगर वाईफाई कैच कराना चाहते हैं तो वो 2.4 GHz वाला वाईफाई कनेक्ट करना होगा। अगर नज़दीक में है तो 5 GHz का वाईफाई कनेक्ट करके उसकी स्पीड आप ले सकते हैं। एक बार और बता दें कि दोस्तों इस राउटर का यूज आप जनरली से किसी ऑफिस, दुकान, किसी घर में यूज कर सकते हैं, और इसमें जो 2 बैंड बताए हैं वो 2 बैंड का यूज करके आप अच्छा इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे स्पीड को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट में इसका अगर प्राइस देखा जाए तो ये लगभग 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगा, और इस राउटर का 3 साल की वारंटी भी मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।